हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमाण शारीर के बारे में। आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ही लोगों ने प्रमाण शारीर का वर्णन किया है। तो ये इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इसमें हमें प्रमाण क्या होता है और शारीर क्या होता है, और इसमें डिफरेंट बॉडी के मेजरमेंट दिए गए हैं, उनको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण का मतलब होता है मेजरमेंट, और शारीर का अर्थ होता है जहाँ पर बॉडी का ज्ञान बताया जाए, शरीर का जहाँ पर ज्ञान दिया जाए उसको शारीर कहते हैं। तो जहाँ पर शरीर का ज्ञान है उसको शारीर, और प्रमाण, तो प्रमाण का शारीर मतलब यहाँ बॉडी के मेजरमेंट का ज्ञान दिया गया है प्रमाण शारीर में। तो अब हम बात करें आचार्य सुश्रुत की। आचार्य की तो इन्होंने 120 अंगुल 120 अंगुल मेजरमेंट बताया है बॉडी का, जबकि आचार्य चरक ने 84 अंगुल मेजरमेंट बताया बॉडी का। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आ गया। और अंगुल जानेंगे हम, अंगुल क्या होता है। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको हम जैसे 3 हिस्सों में बांटें, तो उसके जो मिडिल वाला पोर्शन को अंगुल कहते हैं। तर्जनी अंगुली इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसके मध्यम वाला जो पार्ट है इसको अंगुल बोला जाता है। तो इससे ही बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता था उस टाइम। तो अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें और आचार्य चरक में दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो हमने ये 2 इमेज जनरेट की हैं, इनसे अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में आचार्यों में डिफरेंस किस वक्त से आ रहा है। तो आप ये दोनों फ़ोटो देखिए पहले। तो इसमें सबसे पहले आचार्य चरक वाली ये फ़ोटो देखते हैं। तो इसमें इनने आचार्य चरक ने जो मेजरमेंट लिया है वो हाइट से लेके हेड के लेके नीचे फीट तक का लिया गया है, जो कि 84 अंगुल हो रहा है, 84 अंगुल। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है, इन्होंने जो मेजरमेंट बताया है वो इन्होंने हाथ ऊपर करवा के लिया है। इसमें हाथ ऊपर तक नहीं आए, तो जिस सिर से ऊपर हाथ करके वो पूरा नीचे पंजों पे खड़े करके नापा है इन्होंने। तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस बढ़ गया 120 अंगुल हो गया है। अब आप ये फ़ोटो याद रखेंगे तो आपको मेजरमेंट भी अपने आप याद हो जाएगा दोनों का, कि उन्होंने किस तरीके से चेंज किया है दोनों लोगों ने बीच में। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 84 अंगुल का बताया। तो ये आपके बुक की फ़ोटो है, तो इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने बताया पैर, जो कि 4 अंगुल का है। पैर के बाद इन्होंने लिया जंगा। जंगा कहते हैं लेग रीजन को। तो ये लेग रीजन है जंगा वाला, ये 18 अंगुल का बताया गया है, जो कि इस जगह से स्टार्ट होकर नी रीजन से स्टार्ट होकर यहाँ तक लेग रीजन तक आता है। उसके बाद नी आएगा, नी को जानू कहा जाता है, जो कि 4 अंगुल का है, घुटना हमारा। फिर थाई रीजन, जो कि 18 अंगुल का है। फिर एब्डोमिन रीजन और चेस्ट रीजन दोनों 12-12 अंगुल के बताए गए हैं। और ग्रीवा रीजन को 4 अंगुल और फेस को 12 अंगुल का बताया गया है। तो इसकी ट्रिक यही है याद करने की, कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। हम लोगों ने एक राइम बनाई थी 4-18 4-18 12-12 4-12। तो आप इसको ऐसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा जी मेजरमेंट 4-18 4-18 12-12 4-12। तो और आपको ये नीचे से स्टार्ट करना है मेजरमेंट बताते हुए, ऊपर हेड की तरफ जाना है। तो आप ये सारे सीक्वेंस आपको याद रहेंगे कि सबसे पहले फीट लेना है, उसके बाद थाई वो लेग रीजन, फिर नी रीजन, थाई रीजन, एब्डोमिन रीजन, चेस्ट रीजन, नेक और फेस रीजन। तो ये आपको याद रहेगा सीक्वेंस, क्योंकि आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो वो है मेजरमेंट वो आपको याद रहेगा 4-18 4-18 12-12 4-12। तो ये आपको इसका मेजरमेंट याद रहेगा। तो ये आपकी जो बुक का याद है, जो बुक का दिया गया है, ये आपको याद हो जाएगा 4-18 4-18 12-12 4-12। ये टोटल 84 अंगुल हुआ, 84 अंगुल, जो कि आचार्य चरक ने बताया। तो ये चरक का मेजरमेंट आपको याद हो जाएगा। ये फ़ोटो बस आप याद रखिएगा तो आपको चरक का मेजरमेंट याद रहेगा, कि सबसे पहले फीट रीजन, फीट के बाद आएगा लेग रीजन, फिर नी, फिर थाई, फिर एब्डोमिन, चेस्ट, नेक और फेस। हिंदी के नाम आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको हिंदी के नाम भी याद हो जाएंगे, जैसे कि नी को जानू कहते हैं। और ये दोनों सेम लगते हैं वर्ड, इनमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। एक है उराह और दूसरा है उरू। उरू कहते हैं थाई रीजन को, इसमें उरू, रा में ऊ की मात्रा चढ़ी है उरू। और जो चेस्ट है इसको उराह कहा जाता है, इसमें रा में 2 ऐसे विसर्ग लगे हैं। तो ये उराह और उरू एकदम से सेम लगते हैं देखने में, तो इसमें आप गलती मत करें। जब भी आए तो एक बार चेक कर लेंगे क्या पूछा गया, उसका ही आंसर है, ओटी में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो जो आचार्य सुश्रुत ने जो मेजरमेंट बताया है उसमें भी आप इस पिक को याद रखेंगे तो आपको ये अपने आप याद आ जाएगा कि कहाँ से आप चेंज करना है। तो सबसे पहले जो फीट की बात करें तो यही डिफरेंस आ जाता है। जो आचार्य चरक ने उन्होंने नॉर्मल ऐसे फीट को रख के नापा है, जबकि इसमें ये टो के ऊपर खड़ी है लड़की, तो इससे आप याद रखें कि ये बढ़ गया है थोड़ा डिस्टेंस। तो ये 14 अंगुल का हो गया है। तो जो मेन डिफरेंस यही आ गया
आचार्य चरक ने 4 अंगुल का माना था फीट, जो आपको याद होगा 4 18 में, और इसमें ये 14 अंगुल का हो गया। उसके बाद वो लेग रीजन में कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि वो सेम ही रहेगा 18। उसके बाद नी रीजन में भी चेंज नहीं आएगा, 4 अंगुल रहेगा। थाई रीजन भी सेम रहेगा 18 का। एब्डोमेन और चेस्ट रीजन भी सेम रहेंगे 12 के। अब आचार्य चरक ने क्या किया था यहाँ पर, उन्होंने चेस्ट के बाद नेक रीजन लिया था, फिर फेस ले लिया था, नेक रीजन और उसके बाद फेस रीजन। जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसको न लेके उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो उन्होंने जो आर्म वाला हिस्सा लिया है और ये 4 आर्म वाला हिस्सा लिया है, उसके बाद पाम और फिंगर ले लिए। तो इनको ही इसमें बताया गया। तो आर्म वाले रीजन को हिंदी में प्रभाव कहते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। रेड से मैं इसको मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ये प्रभाव आर्म रीजन, और प्रपाणी या प्रभाव भी कह सकते हैं इसको, 4 आर्म रीजन। और पाणी का मतलब होता है पाम, तो इसको पाणी कह सकते हैं या फिर हस्ततल भी कह सकते हैं। तो इसके एक पर्यायवाची है पाणी करके, तो ये आप याद रखिएगा, कहीं पाणी नाम से भी पूछा जा सकता है, जो कि 6 अंगुल का है। और तर्जनी उंगली, तर्जनी इसलिए ले ली है क्योंकि वो सबसे बड़ी रहती है, तो 4 अंगुल की ले ली। वैसे तो नॉर्मली है, कोई सी भी उंगली आप मान सकते हैं। तो अब हम इसमें यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ तक का तो सेम ही रहेगा, बस ये 14 अंगुल हो जाएगा फीट। बाकी का जो 18 अंगुल का रहेगा लेग रीजन। जो जानू है हमारा 4 अंगुल की रहेगा, थाई 18 अंगुल की रहेगी, और उधर और 12 अंगुल की रहेगी। चेंज आ जाएगा यहाँ से आर्म से। तो यहाँ से अपन को याद रखना है कि आर्म 16 अंगुल की है, 4 आर्म भी 16 अंगुल की है, पाम 6 अंगुल की और फिंगर 4 अंगुल की। तो ये मेजरमेंट इतना बढ़ जाता है, तो इस वजह से 120 अंगुल का हो जाता है आचार्य सुश्रुत ने जो मेजरमेंट बताया है। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, आचार्य चरक में और आचार्य सुश्रुत में। तो ये आपको याद रखना है कि 4 आर्म 16 अंगुल की होती है, और पाम हमारी 6 अंगुल की और फिंगर 4 अंगुल की। इसमें आप वैसे भी आप अपना खुद का मेजरमेंट लेके भी आपको याद आ जाएगा, कहीं नहीं याद आए पाम का फिंगर का, वो तो नहीं निकलेंगे 6 और 4 अंगुल के। 4 आर्म वगैरह का बस आप याद रखिए 16 अंगुल। और बाकी का मेन डिफरेंस क्या रहता है, बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 120 अंगुल किसने माना है, चरकने के सुश्रुत ने। तो आप ये फोटो याद रखेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे अपनी पूरी लाइफ में कि किसने कितने अंगुल माना है। अब बस आप ये याद रखिएगा कि आचार्य जो चरक ने माना था उन्होंने नॉर्मल लिया है, जबकि जो आचार्य सुश्रुत ने माना है, तो आचार्य सुश्रुत ने इसको हाथ हैंड्स अप पोजीशन में रखा है। बस ऐसे याद रखना है आपको। पनिशमेंट दिया आचार्य सुश्रुत ने, तो उन्हें हैंड्स अप पोजीशन में मेजरमेंट किया है, जबकि आचार्य चरक ने नॉर्मल हैंड्स रेस पोजीशन में रखा है। ये आप याद रखिएगा। तो इनका आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 84 अंगुल होगा, 84 अंगुल आचार्य चरक का, और आचार्य सुश्रुत का होगा 120 अंगुल। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये ट्रिक आप अपनाइएगा, ये ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। 4 18 4 18 12 12 4 12। बस अब इसमें क्या रहता है, बच्चों को ये ट्रिक याद रह जाती है 4 18 वाली, और उनको ये याद नहीं रहते सीक्वेंस, और फिर वो सीक्वेंस गलत कर देते हैं। तो आप सीक्वेंस गलत ना करिएगा, आप एक बार ये फोटो देख लीजिए और आप समझ लीजिए इसमें क्या है, पूरा सीक्वेंस ही चलना है आपको। सबसे पहले लेग रीजन जिसको हम पैर या पाद कहते हैं, फिर आएगा हमारा जंगा रीजन जिसको लेग रीजन कहते हैं, फिर आएगा ये नी पोर्शन को जानू कहते हैं, फिर आएगा ये थाई रीजन जिसको उरु कहते हैं, जिसको हमने ध्यान से देख लिया है कि उरु और उर में क्या डिफरेंस है, तो इसमें ऊ की मात्रा लगी है तो ये उरु है। फिर आएगा हमारा एब्डोमेन रीजन जितना पूरा, और फिर उसके ऊपर चेस्ट रीजन, फिर यहाँ से नेक रीजन स्टार्ट होता है, और जो कि ये चेस्ट ये दोनों सेम ही है, एब्डोमेन रीजन और चेस्ट रीजन दोनों ही बराबर हैं 12 12 अंगुल के, और चरक और सुश्रुत दोनों ही 12 12 अंगुल के माने। फिर हमारा जो आता है ग्रीवा जो कि 4 अंगुल की है, और फिर 12 अंगुल का फेस। अब फेस के अंदर की भी हमें 1-2 चीज़ों की इंपॉर्टेंट होते हैं, अंगुल याद रखनी चाहिए, जैसे कि आइज़ का इंपॉर्टेंट आता है। तो ये आइज़ का इसमें 2.5 अंगुल और 4 अंगुल बताया रहता है, दोनों अलग अलग उससे रेडियन से पूछा जाता है एस्पेक्ट से कि 2.5 अंगुल कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और 4 अंगुल। फेस के ज़्यादातर मेजरमेंट 4 अंगुल रहते हैं। तो जैसे कि कभी भी पूछा जाए कि नाक का, कान का, आँख का, ओंठ का, तो इन सब के मेजरमेंट 4 ही अंगुल रहेंगे। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक आध बार ओटी में आ जाता है इनका। तो आँखों का भी 4 अंगुल रहेगा, जो हमारा ग्रहण है इंद्रिय नाक, इसका भी 4 अंगुल रहेगा, नोज़ का, लिप्स का 4 अंगुल रहेगा, और इसी तरीके से ईयर का भी 4 अंगुल रहेगा। तो ये इंटरनल वाले थे, पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा भी 1-2 मेजरमेंट है जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप चेक कर लेंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।